जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम समय के दूसरे भाग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि समय बहुत ही कीमती है और किसी के भी पास अधिक समय होता नहीं है, सबके पास बराबर समय मिलता है। इसलिए कोई यदि कहता है कि फला के पास समय ही समय है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो समझिए कि वह सत्य नहीं कहता है। इसलिए यह मान के चलिए कि समय किसी के पास अधिक नहीं होता है। तो आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी समय का कद्र करना सीखिए, क्योंकि यदि आप समय का कद्र नहीं करते हैं तो जब वह आपको अपने चपेटे में ले लेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। हम अक्सर यह सुना करते हैं कि लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप इस बात को देखिएगा कि वो उनके लिए अनप्रोडक्टिविटी वर्क, जैसे जो जिसका कोई महत्व तो नहीं है, इस तरह के कार्य करने के लिए उनके पास समय है। और जो आपका जीवन बनाएगा, जिससे आपको जीवन में बेहतर अवसर मिलेंगे, उन सब कार्यों को करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो साथियों, कुल मिला करके यह कहने का आशय है कि समय आपके पास जितना है उतना ही सामने वाले के पास भी है। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। साथियों, इसी समय में अर्थात जैसे आपके लिए 24 घंटे, हमारे लिए भी 24 घंटे, इसी 24 घंटे के समय में ही कोई अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है। उसी 24 घंटे समय का इस्तेमाल करते करके कोई लता मंगेशकर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए समय अधिक था और आप यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए समय कम है। तो आप अपने अंदर से इस चीज को निकाल करके बाहर कर दीजिए और अपने आप को निखारने का प्रयास करिए, अपने आप पर समय देने का प्रयास करिए। यदि आप अपने आप पर समय देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए यह बेहतर होगा। आप दूसरों के लिए समय दे रहे हैं, उसमें आपका क्या मिला इसका जरूर मूल्यांकन करिए। यदि आप इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं तो समझिए कि आपका समय जैसे मिला वैसे ही बीतता जा रहा है। तो इसलिए आप अपने समय को बीतने से बचाइए। साथियों, समय किसी का दास नहीं होता है, इस बात को अपने अंदर समाहित कर लीजिए और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे पर्पज रखिए, अर्थात उद्देश्य रखिए, जो आपको 1 मिनट भी आराम करने के लिए न छोड़ें। अर्थात जब आपको लगे कि मेरे जीवन में थकान का अनुभव हो रहा है या अब हमको आराम करना चाहिए, तो आपके लिए एक ऐसा पर्पज हो जो उस थकान शब्द को आपके दिमाग से ही निकाल करके बाहर कर दे। इसलिए निश्चित रूप से अपने जीवन में एक गोल आप सेट कर लीजिए, एक लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जाएंगे और आप उसके लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। यदि आपके सामने लक्ष्य ही नहीं है तो आप लक्ष्य विहीन होकर के चलते रहेंगे। जैसे नदी में पानी बह रहा है और एक नाव है, नाव को चलाने वाला यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो नाव किस दिशा में जाएगी, किधर को जाएगी, किसी को पता नहीं है। उस नाव का निर्धारण कोई नहीं कर सकता है कि नाव किधर जाएगी। तो हम अपने जीवन को उस नाव की तरफ से बनने नहीं देंगे। अर्थात हमको अपना जीवन ऐसे बनाना है कि जिस तरह से उस नाव में नाविक जब बैठ जाता है तो सही दिशा में पतवार का इस्तेमाल करता है तो नाव भी सही दिशा में चली जाती है। इसलिए हमें अपने आप को ऐसे बनाना है, एक ऐसे पतवार को सेट कर देना है जिसके द्वारा हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को सही दिशा में लेकर के जाए। एक बात और यहाँ सोचने वाली है, जो अक्सर यह कहा करते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता है,
जो कुछ होगा वह समय पर होगा। मित्रों, इस पर आपको तनिक विचार करने की आवश्यकता है कि यदि हमको पता चल जाए कि उक्त समय पर युद्ध करने जाना है, लेकिन यदि उक्त समय पर युद्ध करने जाने से पहले हम अपने हथियार को परखे नहीं, तो क्या हम युद्ध को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं या विजय प्राप्त करने के चांस हमारे जीवन में रहेंगे? शायद नहीं रहेंगे। तो यदि पता है कि उक्त समय पर या उक्त तिथि को हमको युद्ध करना है, तो उससे पहले हमें अपने शस्त्रों को भली भांति निरीक्षण कर लेना है और यह जान लेना है कि वास्तव में हमारे जो शस्त्र हैं वह किस लायक हैं। अर्थात युद्ध के समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे शस्त्र ही हमें धोखा दे। क्यों, आप अवश्य जानिए कि नदी जब चलती है तो वह अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और कैसे बनाती है? चट्टानों से लड़ करके अपने मार्ग का निर्धारण कर लेती है। भले ही रुकावटें आती हैं चट्टानों के रूप में, लेकिन उन चट्टानों को तोड़ते हुए नदी आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो भी रुकावटें आए उनसे भिड़ जाना चाहिए, उनसे लड़ भिड़ करके, और हमें आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। यदि हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें थकान महसूस होने लगेगी और हम वहीं रुक जाएंगे। अर्थात हमारे जीवन में ठहराव आ जाएगा और हम आगे जो कार्य करना चाह रहे हैं वह कार्य नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा और हम यहीं ठहर जाएंगे। यह बिल्कुल सत्य है कि जब आरंभ होता है उसी के साथ ही अंत का भी निर्धारण हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब एक फूल खिलता है तो उसके लिए यह निश्चित है कि वह मुरझा जाएगा, तो क्या अपने मुरझाने के डर से वह फूल अपने सुगंध को अर्थात अपने ताजगी को समेट के रखता है या बिखेरता है? मित्रों, आपको निश्चित रूप से इसे समझना चाहिए कि वह अपने ताजगी को और सुगंध को बिखेरता ही है। उसे पता है कि हमारा जीवन अल्प है, बहुत कम समय के बाद मेरा मुरझाने का दौर शुरू हो जाएगा और लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जितने समय के लिए उसे यहाँ रहना है उतने समय तो वह अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करता है। इसलिए ऊपर वाले के द्वारा हमें जितना समय मिला है, हमको पता है कि एक न एक दिन इस धरा को छोड़ करके जाना है, लेकिन ऊपर वाले के द्वारा जो भी समय हमें प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए हम निरंतर अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है। आपको जो भी समय मिला है उसमें से आप बस 20% समय को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख लीजिए। वह 20% समय आपके आगे के 80% समय को बेहतर कर देने का प्रयास करेगा। इसलिए आप जो करिए उसे बेहतर करिए और करने का प्रयास भी कीजिए। यदि आपसे किसी भी तरह की त्रुटि हो जाती है तो आप उसे अपने जीवन का आधार मत बनाइए, उस त्रुटि से निकलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मित्रों, इस समय के चक्र से कोई बच नहीं पाया है, इस समय के मार से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे वह राजा हो चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। आप अपने उदाहरणों के द्वारा यह देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के सामने जिसे लगे कि हमको कल सुबह संसार की महत्वपूर्ण चीज मिल जाएगी और सुबह होते होते फैसला बदल दिया जाए तो सोचिए कि कैसा महसूस होगा। लेकिन भगवान श्री राम को शाम को यह घोषणा होती है कि आपको अगले दिन राजा बनाया जाएगा, और जैसे ही अगला दिन आता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें राजा नहीं बल्कि आपको निकल जाना है वनगमन के लिए। लेकिन मित्रों, भगवान श्री राम के ऊपर थोड़ा सा भी उनके चेहरे पर कहीं से भी सिकन नहीं आती है।
वो जिस तरह से उस समय जब घोषणा हुआ कि उनको राजा बनाया जाना है उस समय, और जब यह उन्हें पता चला कि बन जाना है, दोनों समय में एक ही प्रकार का भाव रखते हैं। अर्थात आपके सामने जिस तरह का भी समय आए, आप अपने आप को उसमें सम बनाए रखिए। जब आप अपने आप को उसमें सम बनाए रखेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए आने वाला जो समय होगा वह बेहतर से और भी बेहतर बन जाएगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण को भी समय के चक्र से बंधना पड़ा और उन्हें यह पता था कि हम आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि जरासंध एक कारण बन रहा है हमारे समाज के लोगों का, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं लेगा, लेकिन उन्हें यह पता था कि समय का महत्व है, उस महत्व को हमें अंगीकार करना है और उस महत्व को समझना है। तो उन्होंने क्या किया, मथुरा से ही अपने आप को एक अन्य जगह पर स्थापित कर दिया और अपने लोगों को सुरक्षित बचा लिया। समय आने पर उस दुष्ट जरासंध का भी वध हो गया और उसके लिए भी वह व्यवस्था किया गया। तो क्या जब उनको वहां से भगाया जा रहा था तो उन्होंने उस समय ही प्रतिशोध किया या समय का इंतजार किया? तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके सामने बुरा समय चल रहा हो, लग रहा हो कि हमारा यह समय हमारे लिए कठिन है, इसको बिताना कठिन हो रहा है, तो आप वहां पर सावधान होकर के कार्य करिए। निश्चित रूप से वह समय भी व्यतीत हो जाएगा और आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतर कल की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। समय पर जो भी चर्चा पर चर्चा की गई है, इसको आप आत्मसात कीजिए और अपने जीवन में उतारिए और उसके हिसाब से और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। आपको यदि मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमें जो भी वीडियो हम जो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।